हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग खान सर की बुक है पॉकेट जीके, उसके चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, है ना। तो उसी की सीरीज़ में आज हम लोग उसका प्राचीन इतिहास का ताम्र पाषाण काल पढ़ रहे थे। मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में हम लोग नया जो चैप्टर है वो नव पाषाण काल को देखेंगे, है ना। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है पुरानी, तो हमारे चैनल पर जाकर के आप सभी वो सब वीडियो देख सकते हैं। तो स्कूल टाइमिंग चेंज होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, इस वजह से आज से शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार में स्कूल टाइमिंग चेंज हो चुकी है, तो उस वजह से थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है रिकॉर्डिंग करने का, है ना। तो शुरू करते हैं। आज से कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो आपको मिल जाए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नव पाषाण काल, इसे न्यूलिथिक युग भी कहा जाता है। मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उनसे सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। उसने सबसे पहले किसको पालतू बनाया? कुत्ते को। नव पाषाण की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और कपास उपजाते थे। इलाहाबाद के पास कोल्डी हवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। तो कहाँ से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है? ये इलाहाबाद के कोल्डी हवा से। नवपाषाण काल युग के लोग सबसे पुराने कृषक एवं ग्रामीण समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार आयताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, बकरी पालते थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित महदा स्थल से पशु बाड़ा के साक्ष्य मिले। यहाँ से भेड़, बकरी, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियों के अवशेष तथा मिट्टी की सतह पर मवेशियों के खुर के निशान अर्थात मवेशी पालन के अवशेष मिले। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। बुर्ज होम से कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास तथा 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंह के सींग के अवशेष मिले हैं। बुर्ज होम तथा गुफकराल कश्मीर में प्रांत में से अनेक प्रकार के मृदभांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ के कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। तो यहाँ के कब्रों में कुत्तों को किसके साथ? मालिक के साथ दफनाया जाता था। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नव पाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ। तो सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग कब हुआ? ये हुआ नव पाषाण काल में, ठीक है। बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियाँ, गेहूं की बालियाँ तथा पत्थर के औजार तथा सींग की हड्डी के औजार मिले हैं। नवपाषाण कालीन स्थल संगनकल्लू, बेल्लारी, कर्नाटक से राख के टीले, पिकलीहल, कर्नाटक से राख के ढेर व निवास स्थान उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ व हस्त निर्मित मृदभांड असम के सारूतारो से आदिम कुल्हाड़ियों व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। व ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थीं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके
द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम और औजार कुल्हाड़ी था। तो उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। भारत में इस अवस्था से संबद्ध स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहड़ और गिलूंड में उत्खनन हुआ, जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। महाराष्ट्र के भीमा नदी की सहायक नदी घाट के तट पर स्थित इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। ठीक है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी है। ठीक है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक नदी क्या है? प्रवरा नदी। प्रवरा नदी के तट पर स्थित जारवे गांव एक ताम्रपाषाण कालीन या चालकोलिथिक स्थल है। यहाँ से जारवे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका समय काल 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। यह संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल सोनेगांव, इमामगांव, चंदोली, जारवे, नासिक और दैमाबाद आदि हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ताम्रपाषाण कालीन स्थल नेवासा, महाराष्ट्र से पटसन के प्रथम साक्ष्य मिले। तो पटसन के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये नेवासा, महाराष्ट्र के नेवासा से। ठीक है। लाल तर्द पर काली डिजाइन बनाने वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण नवदा टोली मध्य प्रदेश उत्खनन से मिले। चित्रित काले मृदभांड दैमाबाद महाराष्ट्र से कलश सावधान तथा कलश के घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिले हैं। दैमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ताम्रवती यानी राजस्थान से सफ़ेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृदभांड मिले हैं। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में हुई तथा मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए। गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ। नोट देख लेते हैं। नोट है सन 1951 से 52 में पुरातत्ववेत्ता BB लाल ने मेरठ में हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किया। तो मेरठ में हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन ये किसने किया था? BB लाल ने किया था। कब किया था? 1951-52 में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 20 लाख पूर्व वर्तमान से पूर्व निम्न पुरापाषाण, 80,000 मध्यपाषाण पुरापाषाण, 35,000 उच्च पुरापाषाण, 12,000 मध्यपाषाण, 10,000 नवपाषाण, आरंभिक कृषक और तथा पशुपालक, 6,000 ताम्रपाषाण, तांबे की पहली बार प्रयोग, 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता, 1000 ईसा पूर्व आरंभिक लौह काल महापाषाण शवाधान, 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल। अन्य पुरातात्विक स्थल, ये जो है अन्य पुरातात्विक स्थल उन्हें भी देखते हैं। ईसमपुर कर्नाटक, गुडियाम गुफा तमिलनाडु, डीडवाना राजस्थान, आहड़ राजस्थान। ठीक है। तो ये जो था ये हम लोग नवपाषाण काल युग जो है वो उसको ख़त्म कर चुके हैं। अब आगे का जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।